अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फ़ैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा एडवांस फार्मूला सीरीज़ के अंदर हमारा आज का एक रिक्वायरमेंट है कि हम किसी भी करिकुलम में अगर हमारा बच्चा या हमारा फ्रेंड या हमारा भाई या बहन अगर कोई पढ़ रहा है, तो हम उनके ग्रेड्स एक्सेल के अंदर किस तरह से निकाल सकते हैं, हम उनकी परसेंटेज किस हिसाब से निकाल सकते हैं और उनके क्या क्या तरीक़ेकार हैं, हम कितने तरीक़ों से ये परसेंटेजेस और ग्रेड्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास गाइस आज की हमारी वीडियो में हम दो तरीक़ों से इसको जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इफ़ फार्मूला लगाएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इफ़ कंडीशन के साथ साथ हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे कहते हैं इफ़ एंड एल्स इफ़ कंडीशन। तो एक्सेल के अंदर एल्स इफ़ कंडीशन की जगह पर नेस्टेड इफ़ यूज़ होता है। और हम दूसरा जो मेथड है वो यूज़ करेंगे वी लुकअप के ज़रिए से, कि हम वी लुकअप के ज़रिए से किस तरह से ग्रेड्स को फेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं हमारे लिस्टेड एक रिक्वायरमेंट के थ्रू। तो आइए चलते हैं हम हमारी डेमो शीट के ऊपर। ये हमारी डेमो शीट है। हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स और कंप्यूटर के अंदर इतनी मार्क्स उठाई हैं, जिनकी टोटल ऑब्टेनिंग मार्क्स इतने हैं और इनके टोटल मार्क्स इतने हैं। परसेंटेज हमको निकालनी है और हमको ग्रेड्स निकालने हैं। ये हमारा एक परसेंटेज और क्राइटेरिया का एक फॉर्म है कि हमारी इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे डेटा को फेच हो। और हमारे यहाँ पे चार्ट बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हमको एक सिंपल वी लुकअप का फार्मूला लगाना है, ये सीखने के लिए कि वी लुकअप काम कैसे करता है और वी लुकअप को हम किस तरह से डेटा फेचिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन हम फिर एडवांस वी लुकअप लगाएंगे और यहाँ पर हम ग्रेड्स को फेच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल वी लुकअप से। वी लुकअप गाइस क्या करता है? वी लुकअप एक आइडेंटिकल वैल्यू या यूनिक वैल्यू को देखते हुए दूसरी शीट या कहीं और डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है मेन शीट के अंदर, तो वहाँ से आपको उस डेटा के अगेंस्ट आपको दूसरा डेटा शो करने के लिए हेल्प करता है। जैसा कि यहाँ पर जॉन्स है, केवल है। अब यहाँ पर नेम्स हैं। नेम्स जो है एक्चुअली यूनिक नहीं होते, लेकिन हमारे पास इस डेटा में नेम्स यूनिक हैं। तो हमने यहाँ पर नेम्स को रखा है। हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी या CNIC या मोबाइल नंबर जो यूनिक होते हैं, अगर वो हो तो और भी बेस्ट है। हमारे इस डेटा में नेम्स यूनिक हैं, हम उसके अगेंस्ट उनकी ऑब्टेनिंग मार्क्स दिखाना चाहते हैं सिर्फ। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वी लुकअप। ठीक है, लुकअप क्या करो? सबसे पहले ये कहता है कि लुकअप वैल्यू किस चीज़ को ये लुकअप करें। हमने कहा जो आपके पास B15 सेल के अंदर जो डेटा अवेलेबल है जॉन्स, उसको लुकअप करो। ठीक है, तो हमने B15 दिया, देन हमने देना है कॉमा। ये नीचे देखें कॉमा है, कॉमा देने से ये सेकंड पैरामीटर पे चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि कहाँ से ये आपको डेटा देखना है, टेबल एरे। और टेबल एरे गाइस आपको ये नोट करना है, जो भी आप वैल्यू को लुकअप करते हैं, सबसे पहला डेटा या सबसे पहला जो कॉलम है वो आपको उसी वैल्यू का सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी के अगेंस्ट आपको दूसरा डेटा चाहिए, वरना आपका वी लुकअप काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ से जॉन्स से लेना है। 1 से लेंगे तो ये डेटा काम नहीं करेगा, फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हमने जॉन्स से लिया और हमको ऑब्टेनिंग मार्क्स दिखाने हैं, तो हमने ऑब्टेनिंग मार्क्स तक पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे आप देख रहे हैं कि 7RXC 6C दिखा रहा है आपको। 6 से मुराद
कि ये 6 कॉलम है, 6 इंडेक्स कॉलम जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर अभी आएगा। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपको 6th कॉलम आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया और मैंने अपना क्लिक छोड़ दिया। क्लिक छोड़ने के साथ साथ आपको इस एरे को फ्रीज़ करना होगा। अगर आप उसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये कॉलम भी नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस पूरे टेबल एरे को फ्रीज़ करने के लिए आप F4 बटन दबाएंगे। ये देखें, तो ये डेटा जो है वो यहाँ तक फ्रीज़ हो गया। देन कॉमा, अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ। तो जैसे मैंने आपको बताया 6C हमको दिखाना है, ऑब्टेनिंग मार्क्स को दिखाना है। तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमको 6th कॉलम चाहिए तो हमने यहाँ पे दे दिया 6। देन कॉमा, अब ये आपको पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच उठाना है या अप्रॉक्स मैच उठाना है, कि अगर उससे मिलता जुलता आपको रिज़ल्ट चाहिए या बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमको इस बार यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे 0। अगर हम यहाँ पे अप्रॉक्स के लिए यूज़ करते तो यहाँ पर हम डालते 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 लगाया और हमने यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला क्लोज़ कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखें, जॉन्स के अगेंस्ट मुझे 275 ऑब्टेनिंग मार्क्स नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फार्मूला को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करके मैंने फार्मूला कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखें, तो आपके पास एक सेम आपके पास ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। अब इसका फार्मूले का फ़ायदा क्या है? फार्मूले का एक्सेल के अंदर फ़ायदा यह है कि इन फ्यूचर अगर ये डेटा चेंज भी होती है तो आपको दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक जॉर्डन का मैं डेटा चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 67 है, लेट से मैं यहाँ पे 87 कर देता हूँ, तो इसका ऑब्टेनिंग जो है टोटल उसमें चेंज आ जाएगा। ये देखें 337 आ गया और देखें यही सेम डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो आपको यहाँ पर फार्मूला इसलिए यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, ताकि डेटा को आपको बार बार टोटल करने की या डेटा बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल VLOOKUP फार्मूला। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हमको परसेंटेजेस और ग्रेड्स चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज हम किस तरह से निकालते हैं? परसेंटेज का हम यहाँ पर इस तरह का फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ गया। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। मैंने इस परसेंटेज को कॉपी किया और यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। तो अब आपके पास यहाँ पे परसेंटेजेस सबकी आ गई हैं। तो हम इस चार्ट के अगेंस्ट इफ़ का फॉर्मूला भी लगाएंगे इसको देखते हुए, और VLOOKUP का फॉर्मूला भी हम यहीं से उठाएंगे। अब इफ़ का फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, आइए चलते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इज़ इक्वल टू इफ़ मीन्स कंडीशन है। अगर 68.75 वैल्यू जो है, अगर इसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 के हो तो कॉमा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करें, यहाँ पर हमको दे दे A ग्रेड। हमको क्या दे दे? A ग्रेड। और अगर कॉमा देके अब क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या करें? तो अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो ये हमको फेल दिखा दे। ठीक है, ये है सिंपल सा, सॉरी यहाँ पे दिखा दे फेल। ठीक है, ये हमने सिंपल सा एक जो है टेम्पररी हमने एक इफ़ बनाया है, ये सिंपल इफ़ है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब ये 90 से ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू नहीं है तो इसने क्या कर दिया? फेल। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे।
कि अगर 90 से अबव नहीं है तो क्या करें। अगेन इफ़ यूज़ करें, इफ़ अगेन दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 80 के हो तो क्या करें, तो यहाँ पर हमको बताए बी ग्रेड। एल्स मीन्स फॉल्स कंडीशन क्या हो, अगेन इफ़ तो, और इफ़ में हमको क्या करना है, J5। अगेन J5 के अंदर जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 70 के हो तो क्या करें, सी ग्रेड। ठीक है। अगेन इफ़ अगर J5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के हो तो क्या करें, डी ग्रेड। ठीक है। और यहाँ पर अभी हम फॉल्स कंडीशन लगाएं क्योंकि हमारे क्राइटेरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, 0 को हम कंसीडर नहीं करते और यहाँ पर हम 60 तक उठाते हैं। और अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो क्या करें, हमारे पास यहाँ पर फेल दिखाए। क्या दिखाए, यहाँ पर हमको फेल दिखाए। और हमने यहाँ पर पहला इफ़ क्लोज किया, सेकंड इफ़ क्लोज किया, थर्ड इफ़ क्लोज किया एंड देन फोर्थ इफ़ क्लोज किया और मैंने यहाँ पे एंटर दबाया। अब देखेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब देखें ये कंडीशन किस तरह से काम करती है। हमने इसको कहा कि अगर 90 मार्क्स हों और या उससे ऊपर हो, मीन्स 100 तक हो परसेंटेज, तो ए दिखाए। ये देखें 90 है और 90 से अबव होता तो ए ग्रेड है। हमने कहा 80 या 80 से ऊपर 89.99 तक हो तो क्या करें, बी करें। ये देखें 81 है, 84 है, 82 है, तो ये क्या करें, बी करें। देन अगर ये 70 एंड अबव हो तो सी ग्रेड दिखाए। और अगर 60 हो या 60 से 69.99 तक हो तो डी दिखाए। एंड अगर 60 से बिलो हो तो हमको फेल दिखाए। अब यहाँ पे कोई भी फेल नहीं है, मैं आपको कुछ मार्क्स यहाँ पे फेल की अगेंस्ट दिखा देता हूँ। लेट से यहाँ पर मेरे पास 70 जगह यहाँ पे 50 है और यहाँ पर 55 की जगह यहाँ पे मैंने कर दिया 45 और यहाँ पे 90 की जगह मैंने कर दिया 70। तो ये देखें जैसे ये 60 के बिलो की तरफ गया तो यहाँ पे इसने फेल दिखा दिया। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया, अंडू किया और मैंने प्रीवियस मार्क्स की तरफ चला गया। ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन इस तरह से आपको जो है वो काम करती है। हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ़ यूज़ किया, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, नेस्टेड इफ़ कहते हैं इसको एक्सेल के अंदर। और अगर यही चीज़ हमको वी लुकअप के ज़रिए से दिखानी हो तो हम किस तरह से दिखाएंगे, ये देखें हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है और हमने सिंपल वी लुकअप भी सीखा है। तो हम इसको दूसरे जो हमारा लास्ट जो पैरामीटर था एग्जैक्ट मैच का, हम वहाँ पे यहाँ पर अप्रोक्स मैच उठाएंगे। कैसे काम करता है आइए देखते हैं। वी लुकअप किसको करो, इस वैल्यू को करो। ठीक है, टेबल एरे हमारा ये है और हमने इस टेबल एरे को फ्रीज कर दिया ताकि ये इसी डेटा के अंदर रहे। कॉलम इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो मैच है वो क्या करेगा, अप्रोक्स मैच मीन्स 90 और उससे अबव होगा तो ए दिखाए, 80 एंड 90 के बीच में हो तो बी दिखाए। ठीक है, तो ये उसको अप्रोक्स मैच के अंडर ले लेगा। देखें तो ये इसने हमारा वही आउटपुट दिखाया जो हमारा इफ़ का था। अब ये फॉर्मूला सिंपल भी हो गया और इसके लिए हमको सिर्फ एक टेबल की नीडेड है जहाँ से इसको डेटा पुल करना है। तो ये हम ग्रेड्स और परसेंटेजेस इस हिसाब से दिखा सकते हैं। होपफुली गाइस आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। अगर हमारा चैनल और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।